आईएएस लेवल नोट्स यूपीएससी सीएसई इन हिंदी में आपका हार्दिक स्वागत। और आज हमारा जो सब्जेक्ट है, विषय है, आज हमारा टॉपिक है राजस्थान के किसान आंदोलन। सबसे पहले राजस्थान की किसान आंदोलन में सबसे प्रमुख किसान आंदोलन में सबसे पहला है बिजोलिया किसान आंदोलन। कौन सा आंदोलन है? बिजोलिया किसान आंदोलन है जो सबसे पहला किसान आंदोलन है। बिजोलिया किसान आंदोलन मेवाड़ रियासत में हुआ था। कि कहाँ पर हुआ था? मेवाड़ रियासत है, वहाँ पर बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था। जिसे धाकड़ जाट किसान समूह भी कहा जाता है। धाकड़ जाट समूह के भी नाम से भी जाना जाता है। बिचौलिया किसान आंदोलन के नाम से जाना जाता है धाकड़ जाट किसान आंदोलन। ओके। 1897 ईस्वी में साधु सीताराम दास के नेतृत्व में बिचौलिया किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। किसकी शुरुआत हुई थी? सीताराम दास के नेतृत्व में, साधु सीताराम दास के नेतृत्व में बिचौलिया किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। उस समय बिचौलिया के ठिकानेदार राव कृष्ण सिंह थे, यानी कि वहाँ के ठिकानेदार कौन थे? राव कृष्ण सिंह थे। और महाराणा फतेह सिंह थे। महाराणा कौन से? फतेह सिंह थे। बिचौलिया के किसानों का भू राजस्व निर्धारण एवं संग्रह के लिए डेटा कुर्ती सिद्धांत प्रचलित थी, जिसके अंतर्गत दोस्तों वहाँ पर संग्रहालय की लाटा कुर्ता पद्धति है। कौन सी पद्धति? लाटा कुर्ता पद्धति वो प्रचलित थी, जिसके अंतर्गत किसानों की मेहनत की कमाई से भी वंचित रह जाते थे, यानी कि वे लोग अपनी कमाई की मेहनत की कमाई से भी वंचित रहते थे लाटा कुंता पद्धति के कारण। इस प्रयास के लिए 1897 के ऊपर माला के किसान के गिरधरपुरा नामक ग्राम में सामूहिक रूप से किसानों की ओर से नानाजी और ठाकरे पटेल ने वार्डे को उदय भेजकर ठिकाने के जुल्मों के विरुद्ध महाराजा को से शिकायत करने का निर्णय किया गया। यानी कि इन सभी प्रयासों के खिलाफ 1897 ईस्वी को गिरधारपुरा नामक जो शहर है, उस शहर के दो व्यक्ति नानाजी और ठाकरे पटेल, वे दोनों इन शिकायतों को लेकर लाटा पद्धति की शिकायत को लेकर उदयपुर चले गए थे। उदयपुर महाराणा से शिकायत की और कोई कार्यवाही नहीं होने के कारण ठेकेदार राव कृष्ण सिंह और नाना और ठाकरे पटेल के ऊपरमाला निर्वास कर दिया गया, यानी कि ऊपरमाला के तहत ठाकराजी पटेल और नानाजी कृष्ण सिंह द्वारा ऊपरमाला में निर्वाचित कर लिया गया। इसके बाद 1903 ईस्वी में कृष्ण सिंह ने चमरी कर लगा दिया, यानी कृष्ण सिंह ने चमरी कर लगाया। 5 रुपये का ये कर किसानों की कन्याओं के विवाह के संबंधित था। 5 रुपये के किसानों के कन्या के विवाह के संबंधित कर था। जिसके बाद 1900 में कृष्ण सिंह के निधन के पश्चात पृथ्वी सिंह ने किसानों पर तलवार बंधाई व कर लगा दिया। तलवार बंधाई नाम का कर है, वे पृथ्वी सिंह ने लगा दिया, जो कृष्ण सिंह का बेटा था, जो राजीव सिंह के संबंधी कर था। जिसके कारण किसानों ने साधु सीताराम दास और फतेह करण चरण और ब्राह्मण के देव के नेतृत्व में ये विद्रोह किया था। ये विद्रोह सीताराम दास, फतेह करण चारण और ब्रह्मदेव, इन 3 लोगों के नेतृत्व में ये विद्रोह किया था। किसानों ने अपनी कन्याओं के विवाह स्थगित कर आंदोलन तेज कर दिया। 1916 में विजयनगर प्रतीक ने इस आंदोलन से जुड़े, जिसका वास्तविक दोस्तों नाम क्या था? भूप सिंह गुर्जर नाम का व्यक्ति था, जो विजय सिंह पति के नाम से प्रसिद्ध हुआ था, इस आंदोलन से जुड़ गया। अतः साधु सीताराम दास और रामनारायण चौधरी के आग्रह पर बिजोलिया के किसानों को स्वीकार कर लिया। बिजोलिया के स्वीकार किसने किया? आंदोलन 2 व्यक्तियों ने, एक सीताराम दास, दूसरा रामनारायण चौधरी। इन्होंने कानपुर में प्रकाशित प्रताप नामक समाचार पत्र के माध्यम से किसानों के बिजोलिया के किसानों की दुर्दशा को उजागर किया। किसानों की दुर्दशा किस प्रकार की है, उसे उजागर किया है। इसके बाद 1917 में ऊपरमाला पंच बोर्ड की स्थापना की गई। 1917 में ऊपरमाला पंच बोर्ड की स्थापना की, ठीक है। और जिस का सरपंच श्री मन्ना पटेल को बनाया गया था। मन्ना पटेल नाम के व्यक्ति को वहाँ का सरपंच बनाया गया। किसानों की मांग को अच्छे से जांच करने के लिए अप्रैल 1919 में न्यायमूर्ति बिंदुलाल भट्टाचार्य की जांच आयोग, भट्टाचार्य की जांच आयोग का क्या नाम था? न्यायमूर्ति बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग गठित हुआ। जो गांधी जी और बड़े नेताओं ने भी इस आंदोलन से जुड़े थे। गांधी जी भी इस आंदोलन से जुड़े और बड़े नेता भी इस आंदोलन से जुड़े थे। इसके बाद राजपूता नौ के एडीजी रॉबर्ट हॉलैंड स्वयं 4 फरवरी 1922 को बिचौलिया गए और हॉलैंड के प्रयासों से 11 जून 1922 को सम्मानजनक समझौता हुआ था। कौन सा समझौता हुआ था? सम्मानजनक समझौता हुआ था। परिणाम स्वरूप किसानों ने 84 में से 35 करोड़ को
समाप्त करने का आश्वासन दिया, किंतु 1922 में उसे क्रियान्वयन नहीं किया गया था। किसानों ने पुनः आंदोलन करना पड़ा। पुनः आंदोलन क्यों करना पड़ा? क्योंकि 84 में से 25 करों को बंद करने का वादा तो किया, पर ये कर बंद नहीं किए गए। किसानों से वसूले जा रहे थे लगातार। बिजोली किसान आंदोलन के दौरान विजय सिंह पथिक पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। विजय सिंह पथिक पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया क्योंकि वे आंदोलन में प्रमुख थे, इसलिए, जिसका कारण 1927 में पथिक जी को इस आंदोलन से अलग हो गई और नेतृत्व किसने किया? सेठ जमनालाल जी और हरिभाऊ उपाध्याय हाथों में ले लिया। यानी विजय सिंह पथिक ने इस आंदोलन का नेतृत्व छोड़ दिया। इस आंदोलन का नेतृत्व अब जमनालाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय करने लगे। आंदोलन के अंत में माणिक्यलाल वर्मा, हरिभाऊ उपाध्याय, जमनालाल बजाज ने बिजली किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। किन किन व्यक्तियों ने? हरिभाऊ उपाध्याय, माणिक्यलाल वर्मा, जमनालाल बजाज, इन 3 व्यक्तियों ने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री सर टी विजय राघवाचार्य ने राजस्व विभाग के मंत्री दोस्तों डॉक्टर मोहन सिंह, राजस्व मंत्री कौन थे? डॉक्टर मोहन सिंह नाम के व्यक्ति थे। उन्होंने माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में किसान की सभी मांगे मानकर उसे जमीन वापस दिलवा दी। यानी कि माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में इस किसान आंदोलन को आगे चलाया गया और सभी को मानकर उन्होंने जमीन पर वापस दिलवा दी। लगभग 44 वर्षों तक चला किसान आंदोलन अंत में सफल हो गया और ये आंदोलन दोस्तों 44 वर्षों के बाद सफल हुआ। इस आंदोलन को पूर्णतः अहिंसात्मक किसान आंदोलन कहा जाता है। अहिंसात्मक किसान आंदोलन कहा जाता है, इसमें कोई हिंसात्मक प्रक्रिया हुई ही नहीं। श्री वर्मा जी ने जीवन की ये प्रथम बड़ी सफलता कही है और वर्मा ने कहा कि ये जीवन की सबसे बड़ी सफलता। इस आंदोलन का भारतवर्ष का प्रथम व्यापक और शक्तिशाली किसान आंदोलन भी कहा जाता है। इसको प्रथम व्यापक और शक्तिशाली किसान आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद बात करते हैं, दूसरा आपका किसान आंदोलन आता है बेगू किसान आंदोलन, जो चित्तौड़गढ़ वाला है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ का बेगू किसान आंदोलन। बेगू किसान आंदोलन या बिजोलिया किसान आंदोलन में प्रारंभिक चित्तौड़गढ़ की रियासत बेगू किसान आंदोलन 1921 में मेनाल नामक स्थान पर किसानों के लाल बाग और उनकी लगान के कारण रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में शुरू हुआ। रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में शुरू हुआ था बेगू किसान आंदोलन, या इसे बिजोली किसान आंदोलन भी कहा जाता है। ये 1921 मेनाल नामक स्थान पर हुआ था, जिसका नेतृत्व किया था रामनारायण चौधरी। किसानों ने रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में बेगू के किसानों में किसान सभा आयोजित की गई थी। दोस्तों, बेगू नामक स्थान में रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में किसान आयोजन का यहाँ से किसान सभा का क्या किया गया था? आयोजन किया गया था। उन्होंने फैसला किया कि ना तो फसल का कुत्ता कराया जाएगा, यानी कुंता ही पद्धति है, न कराया जाएगा, और ना ही लगाने दी जाएगी, यानी कि लगाने जो नहीं दी जाएगी, और न ही कुंता नाम का एक कर है वो कर दिया जाएगा, जो ये फसल का भाग होता है। बेगू के जमींदारों ठाकुर अनूप सिंह की सभा पर फायरिंग करवा दी। यानी कि दोस्तों ठाकुर अनूप सिंह ने सभा पर क्या फायरिंग करा दी, जो बेगू का एक जमींदार था, जिन्होंने रूपा जी धाकड़ और कृपा जी धाकड़, 2 किसान मारे गए थे। कितने किसान मारे गए थे? 2 किसान मारे गए थे, रूपा जी धाकड़ और कृपा जी धाकड़। अंत आंदोलन और तेज हो गया। किसान का आंदोलन रामनारायण चौधरी ने की और बाद में बगडोर दोस्तों विजय सिंह पथिक ने वापस संभाली। पहले रामनारायण चौधरी ने की, फिर वापस दोस्तों विजय सिंह पथिक ने संभाली थी। ठाकुर अनूप सिंह को किसानों के आगे झुकना पड़ा। जो ठाकुर अनूप सिंह था उसे किसानों के आगे झुकना पड़ा। अनूप सिंह ने किसानों की मांगी मान ली। अंग्रेजों ने अनूप सिंह को नजरबंद रखा गया। अंग्रेजों ने अनूप सिंह को क्या कर दिया? नजरबंद कर दिया। अनूप सिंह व किसानों के मध्य समझौता को बोल्शेविक समझौता के नाम से जाना जाता है। किस समझौते के नाम से जाना जाता है? बोल्शेविक समझौते के नाम से जाना जाता है। आंदोलन की जांच के लिए टेच आयोग का गठन किया गया। टेच नाम का आयोग था, उसका गठन किया गया था आंदोलन की जांच के लिए। किसानों ने उनका बहिष्कार किया। 23 जुलाई 1923 को किसानों की अहिंसक सभा पर टेच द्वारा लाठीचार्ज भी करवाया गया था और रूपा जी और करपा जी नाम के 2 किसान मारे गए थे। प्रतीक जी ने बेगू किसान आंदोलन को बागडोर संभाली थी और अंत में किसानों के कारण बंद दबाई से बेगू ठिकाने पर व्यापक मनमानी से राजगढ़ ठाकुर शाही के स्थान पर बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई। बंदोबस्त नाम की व्यवस्था है जो दोस्तों लागू की गई थी। फिर आता है आपके लिए अलवर। फिर आता है अलवर का किसान आंदोलन। अलवर का किसान आंदोलन भी बहुत प्रसिद्ध है, 1921 का है। इसको ने सूअर पालन विरोध आंदोलन भी कहा जाता है। सूअर पालन विरोध आंदोलन। अलवर के बाड़ों में सूअर पालन किया जाता था।
जब कभी इन सूअर को खुला छोड़ दिया जाता था तब ये फसल नष्ट कर देते। क्या होता था कि अलवर के बाड़ों में सूअर को पाला जाता था और दोस्तों जब सूअर को खुला छोड़ा जाता था तो क्या करते सूअर सूअर फसल नष्ट कर देते थे, जिसका किसानों ने विरोध किया। जबकि सरकार ने सूअर को मारने पर पाबंद लगा दी। सरकार ने क्या कहा, सूअर को मारने पर पाबंद लगा दी और सूअर फसल बर्बाद करने लग गए। लेकिन अंत में 1921 ईस्वी में सरकार द्वारा सूअर को मारने की अनुमति दे दी और आंदोलन शांत हो गया। आंदोलन वापस शांत क्यों से हो गया? शांत इसलिए हो गया कि सरकार ने सूअर को मारने की वापस इजाज़त दे दी। फिर होता है दोस्तों नीमू चना का आंदोलन। नीमू चना किसान आंदोलन जो 1923-24 में चलता है। 1923-24 में अलवर के महाराजा जसवंत सिंह द्वारा लगान की दर बढ़ाने पर 24 मई 1925 को नीमूसना गांव में 800 किसानों ने एक सभा आयोजित। कितने किसानों ने एक सभा आयोजित की थी? 800 किसानों ने, जिस पर पुलिस ने गोलियां चलवा दी जिसमें सैकड़ों किसान मारे गए थे। पुलिस ने गोलियां चलाई जिससे सैकड़ों किसान मारे गए थे। गांधी जी ने इस आंदोलन को जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा है। गांधी जी ने क्या कहा इस आंदोलन को? जलियांवाला बाग हत्याकांड, यानी कि दोस्तों बीभत्सों की संज्ञा भी दी है। सरकार को लगान के बारे में किसानों के समक्ष झुकना पड़ा और आंदोलन रुक गया। सरकार किसानों के समक्ष झुक गई और आंदोलन रुक गया। फिर दोस्तों बात करते हैं मारवाड़ में किसान आंदोलन। मारवाड़ में किसान आंदोलन बहुत अत्याचार होता गया। 1923 ईस्वी में जयनारायण व्यास ने मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किया। मारवाड़ हितकारिणी नामक सभा का गठन किया, किंतु आंदोलन करने के हेतु प्रेषित भी किया। आंदोलन करने के लिए प्रेषित भी किया था, परंतु किसान ने मारवाड़ हितकार सभा यानी किसान ने क्या कहा, मारवाड़ हितकारी सभा और गैर कानूनी संस्था घोषित कर दी। इसे गैर कानूनी संस्था भी घोषित कर दी। इसके बाद सरकार ने किसान आंदोलन को ध्यान में रखते हुए कि मारवाड़ किसान सभा नामक संस्था का गठन किया। किस संस्था का गठन किया था? मारवाड़ किसान सभा नामक संस्था का, परंतु उसे सफलता नहीं प्राप्त मिल सकी। अब सरकार ने आंदोलन का दमन करने के लिए दमन की नीतियों का सहारा लिया, परंतु उससे भी दोस्तों सरकार को कोई लाभ नहीं मिल पाया। चंडावड़ और निमाज नामक गांवों में किसानों का नर्मतापूर्वक अत्याचार किए जा गए और डाबरा अनेक किसानों के निर्दयतापूर्वक मारा गया, जिससे इससे संपूर्ण देश में उत्तेजना की लहर फैल गई। किंतु सरकार ने उनके लिए किसानों के उत्तरदायी माना गया। उनको किसका उत्तरदायी में ठहराया गया? किसानों को उत्तरदायी ठहराया गया। आज़ादी के बाद जागीरदार कुछ समय तक किसानों के अत्याचार करते रहे, परंतु राज्य में लोकप्रिय सरकार का गठन भी हो गया और किसानों ने खेतीदारी के अलग अधिकार मिल गए, यानी खेतीदारी के अलग किसानों को अधिकार भी मिल गए। फिर होता है इस आंदोलन के बाद बूंदी किसान आंदोलन जो 1926 का फेमस है वो हो जाता है। बूंदी किसान आंदोलन जो इसे ब्रड किसान आंदोलन भी कहते हैं, ब्रड किसान आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। पंडित नेनूराम शर्मा के नेतृत्व में बूंदी के किसानों ने लगान लाग बाग के दरों को ऊंची विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया। इनके विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया। इसके नेतृत्व में डाबी नामक स्थान पर किसानों का सम्मेलन बुलाया था। डाबी नामक स्थान पर किसानों का सम्मेलन है वो बुलाया गया था। पुलिस ने किसानों पर गोलियां चला दी, जिसे झंडा गीत गाते हुए कौन? झंडा गीत गाते हुए नानक जी भील शहीद हुए थे दोस्तों बूंदी किसान आंदोलन में। झंडा गीत गाते समय पुलिस ने किसानों पर गोलियां चलाई। गोलियां चलाते समय नानक जी भील शहीद हो गए थे। कुछ समय माणिकलाल वर्मा ने इसका नेतृत्व किया। माणिकलाल वर्मा ने नेतृत्व किया और इस आंदोलन को 17 वर्ष तक चला था। कितने वर्षों तक चला? 17 वर्ष तक चला। 1943 को समाप्त कर दिया गया। 1943 को ये आंदोलन समाप्त हो गया। मातृकुंडिया किसान आंदोलन चित्तौड़गढ़ वाला मातृकुंडिया किसान आंदोलन दोस्तों, ये आंदोलन 22 जून 1880 को हुआ था। ये एक जाट किसान आंदोलन। ये क्या है? जाट किसान आंदोलन है मातृकुंडिया किसान आंदोलन। इसका मुख्य कारण था नई भू राजस्व नीति। समय पर मेवाड़ का शासक कौन था? महाराणा फतेह सिंह था मेवाड़ का शासक उस समय, और उन्हें नई भू राजस्व व्यवस्था स्थापित करना का कार्य। भूमट का भील आंदोलन 1918 में चला था। मेवाड़ सरकार ने प्रशासनिक सुधार के विरुद्ध भूमट का भील आंदोलन छेड़ा था। भूमट का भील आंदोलन छेड़ा गया था। गुरु गोविंद ने भीलों में एकता स्थापित करने का प्रयास किया था और मोतीलाल तेजावत ने भील आंदोलन का नेतृत्व किया था। मोतीलाल तेजावत ने भील आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसका कारण इस आंदोलन का जोर पकड़ा था और इस आंदोलन ने जोर पकड़ा। भीलों ने लगानों बेकार करने से इनकार कर दिया और सरकार ने आंदोलनों को कुचलने के लिए ये नीतियां अपनाई थी। अब दमन क्या था? दमन एक नीति है। चक्कर का चेहरा किया किंतु उसे असफलता नहीं मिली। इस आंदोलन में भील अनेक सुविधाएं प्राप्त थी। भीलों के सर्वप्रथम मोतीलाल तेजाब ने राजनीति चेतना जागृत कर दी थी।
क्योंकि इसमें मोतीलाल तेजाब ने पहले राजनीति से जागृति दे दी थी भीलों को कि इस प्रकार आक्रमण हो सकते हैं, तो इससे किस प्रकार बचना है। इसके बाद भीलों में आर्थिक रूप से सुधारने और उसके अंधविश्वासों को दूर करना और बनवासी संघ की स्थापना भी कर दी। इन्होंने बनवासी संघ की स्थापना भी कर ली और भीलों को सुधारने का प्रमुख प्रयास भी किया है। फिर दूधवा खारा किसान आंदोलन हो जाता है। दूधवा खारा ये बीकानेर रियासत के चूरू में है। कहाँ पर है? चूरू में। बीकानेर रियासत में दूधवा खारा वो कागड़ा गांव के किसानों के जमींदारों के अत्याचारों और शोषण के विरुद्ध आंदोलन हुआ था। इस समय बीकानेर के शासक कौन थे दोस्तों? शार्दुल सिंह यानी गंगा सिंह के पुत्र थे। इस आंदोलन का नेतृत्व रघुदयाल गोयल, वेद मघाराम और हनुमान सिंह आर्य ने किया था। जागीरदारों ने किसान का भीषण अत्याचार किए गए आंदोलन को कुचल दिया गया। फिर दोस्तों आता है शेखावटी किसान आंदोलन, जो 1925 का आंदोलन है। सीकर के ठाकुर कल्याण सिंह द्वारा 1922 ईस्वी में 25 से 50% भूमि कर वसूल किए जाने वाले के कारण किसानों ने व्यापक आंदोलन प्रारंभ कर दिया। इस आंदोलन को दोस्तों पलथाना, कटारथल, गोधर और दोस्तों कुंदन गांव आदि गांवों में फैला हुआ था ये आंदोलन। खुंडी गांव और कुंदा गांव में पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई में अनेक किसान मारे गए थे। शेखावटी किसान आंदोलन जयपुर प्रजामंडल का योगदान था और 1946 में हीरालाल शास्त्री के मध्य में आंदोलन जो समाप्त हो चुका था। शेखावटी के आंदोलन सीकर आंदोलन का ही विस्तार है। सीकर आंदोलन का विस्तार शेखावटी आंदोलन है, जिसमें झुंझुनू चूरू क्षेत्र किसानों के विभिन्न स्थानों पर सामंत और ठाकुरों के शोषण के विरुद्ध है। इसके ये शोषण के विरुद्ध चला था शेखावटी किसान आंदोलन, जिसमें झुंझुनू और चूरू भी शामिल था। बात करते हैं किशोरी देवी महिला आंदोलन। ये दोस्तों 25 अप्रैल 1934 को चला था। सीहोर के ठाकुर द्वारा जाट महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के विरोध में 25 अप्रैल 1934 को कटारथला नामक स्थान पर सरदार हरदयाल सिंह की पत्नी किशोरी देवी के नेतृत्व में जाट महिला के सम्मेलन बुलाया था। किशोरी देवी कौन थी? हरलाल सिंह की पत्नी थी, जिसने कटारथला नामक स्थान, कौन सा स्थान? कटारथला नामक स्थान पर उन्होंने आंदोलन चलाया था। यह महिला आंदोलन चलाती है, जिसका लगभग 10,000 महिलाओं ने भाग लिया, जिसमें रमा देवी, श्रीमती दुर्गा देवी, श्रीमती उत्मा देवी ने भी इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। ठाकुर देशराज की पत्नी श्रीमती उत्मा देवी ने ओजस्वी भाषण ने महिलाओं का साहस और निर्भयता का संचार भी किया और किशोरी देवी के प्रयास से शेखावटी क्षेत्र में दोस्तों क्या काम किया? राजनीतिक चेतना का प्रमुख कार्य किया है। फिर आपके लिए आ जाता है दोस्तों मेव किसान आंदोलन 1931 का है। अलवर और भरतपुर में हुआ था। मेव किसान आंदोलन 1931 में शुरू हुआ था। अलवर और भरतपुर में मेव बाहुल्य क्षेत्रों में मेवात कहते हैं। मेव को अलवर और भरतपुर क्षेत्र को क्या कहते हैं? मेवात कहते हैं। इसका लगान विरोधी आंदोलन है। इस आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली द्वारा किया गया था। मोहम्मद अली द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया। 1932 में तो इसका नेतृत्व यासीन खान ने किया था। अलवर में किसान लगान देने से इनकार कर दिया तो 1933 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने किसानों के लिए कुछ मांगे मानकर आंदोलन रुका दिया था। आंदोलन कुछ रुका दिया था। बात करते हैं जय सिंहपुरा किसान हत्याकांड है, जो 1934 का है। 21 जून 1934 को डूड लोध के जो ठाकुर के भाई ईश्वर सिंह ने दोस्तों जयसिंहपुरा में खेत जोत रहे किसान पर अंधाधुंध गोलियां बरसा, जिसमें अनेक किसान शहीद हो गए थे। जयपुर रियासत के जय सिंह पूरा शहीद दिवस भी दोस्तों इस दिन मनाया जाता है। ईश्वर सिंह व उनके साथियों को ऊपर मुकदमा चलाया गया था। कारावास की सजा हुई और जयपुर में इस राज्य में यह मुकदमा चला था, जिसमें जाट किसानों के हत्यारों को सजा दिलवाने में संभव हो सका और इसमें जो हत्यारों को सजा दिलाने में संभव हो सका। बात करते हैं सीकर शेखावटी किसान आंदोलन। जयपुर रियासत में सीकर ठिकाने के ठाकुर कल्याण सिंह द्वारा बढ़ाई हुई दर के विरोध में लगान वसूलने पर राजस्थान के जाट क्षेत्रीय सभा, कौन सा? जाट क्षेत्रीय सभा 1931 के तत्पश्चात पलथाना के जाट सम्मेलन 1933 में आयोजित किया था। 1933 में आयोजित किया गया था। इसके बाद 31 अगस्त 1934 को एवं उसके तत्पश्चात दोस्तों 15 मार्च 1935 को भी किसान एवं जागृति के मध्य समझौता का पालन न करने के कारण इस मुकदमे को अखिल भारतीय स्तर पर तथा जून 1935 में दोस्तों प्रसन्नता के माध्यम से हाउस ऑफ कॉमन्स से उठाया गया था। फलस्वरूप जयपुर महाराजा के साथ ये मध्यस्थता का समझौता भी हुआ था। इसके बाद बात करते हैं जाट किसान आंदोलन। 22 जून 1825 को किसान चित्तौड़गढ़ की रसीम परगना स्थित दोस्तों मातृकुंडिया नामक स्थान है, कौन सा है? मातृकुंडिया नामक स्थान पर हजारों जाट किसानों ने भू राजस्व व्यवस्था के विरुद्ध जबरदस्त प्रदर्शन भी किया था। उस समय मेवाड़ के महाराजा कौन थे? फतेह सिंह अय्यर थे। फतेह सिंह अभिषेक थे दोस्तों। फतेह सिंह नामक व्यक्ति जो मेवाड़ के महाराजा थे।
फिर बात करते हैं जयपुर राज्य के प्रजामंडल में जो जाट सम्मेलन हुआ था 3 दिसंबर 1945 को जयपुर राज्य प्रजामंडल द्वारा तारसर नामक स्थान पर कौन सा है दोस्तों, ताजसर स्थान है, वहां पर विशाल जाट सम्मेलन का आयोजन भी किया गया था। इसमें इस प्रजामंडल मंडल समिति के सदस्य कौन थे, हीरालाल शास्त्री दोस्तों, और फिर थे टीकाराम पालीवाल, सरदार हरदयाल और दोस्तों एडवोकेट श्री विद्यासल दोस्तों कुल्हारी, ये वहाँ के प्रमुख समिति के सदस्य थे, जिनके द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन राज्य की भूमि में सुधार का इतिहास को क्या कहता था दोस्तों, मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ये एक संपूर्ण दस्तावेज था जिसमें किसानों के संबंधित सभी समस्याओं को भूमि में स्थायी बंदोबस्त की जो दोस्तों न्यायचित दर भूमि पर किसानों की स्वामित्व, बेदखली के विरुद्ध सुरक्षा, लाल बाग और बेगार तथा खेतों पर लगाए गए पेड़ों के अधिकार आदि का समाधान प्रस्तुत किया गया था। बात करते हैं राजस्थान के किसान आंदोलन। किसान आंदोलन सबसे पहला प्रश्न आपके लिए, चलिए प्रश्न है कि बेगों के किसान आंदोलन कब शुरू हुआ था, इसका नेतृत्व किसने किया, 1921 में शुरू हुआ था, राम नारायण चौधरी ने इसका किया था नेतृत्व। फिर आपके लिए दूसरा प्रश्न है बेगू ठिकानों पर जागीरदार कौन था, बेगू ठिकानों का जागीरदार कौन था दोस्तों, राव ठाकुर रावत अनूप सिंह। ओके। बेगू किसान आंदोलन में शहीद किसान कौन था दोस्तों, रूप जी और दोस्तों कृपा जी धाकड़, ये दोनों शहीद किसान माने जाते हैं। गोविंदपुरा में गोविंदपुरा में किसान कब एकत्रित हुए, तो एकत्रित हुए तो दोस्तों 2 अप्रैल 1923 में। बिजोलिया ठिकाने में भूमि पर निश्चित कर कौन सी प्रथा प्रचलित है, कर लगाने की प्रथा है, वो कौन सी प्रथा है दोस्तों, कोंता प्रथा। किसान पंच बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, पंच बोर्ड की स्थापना 1916 में की गई थी, साधु सीताराम जी की अध्यक्षता में किसान पंच बोर्ड की स्थापना की गई थी। निमुचन हत्याकांड पर टिप्पणी करो। निमुचन हत्याकांड अलवर राज्य के किसानों पर मांगों को उचित नहीं मन उसके किसानों में भू राजस्व नहीं देने का निश्चित किया, जो 14/5/1925 को निमुचन हत्याकांड हुआ था, जिसमें 156 व्यक्ति मारे गए। कितने व्यक्ति मारे गए थे, 156 व्यक्ति। बेगार एवं लाल बाग का संबंध, पहला आंदोलन कब और कहाँ पर हुआ था, तो दोस्तों बेगार और लाल बेग का संबंध है जो पहला आंदोलन 1937 में जीवन चौधरी के नेतृत्व में दोस्तों उदासर गांव जो बीकानेर में स्थित है वहां पर हुआ था। बूंदी किसान आंदोलन पर टिप्पणी करो, तो दोस्तों बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व रामनारायण चौधरी ने किया था, जिसके कहने पर, किसके कहने पर, न्यूनीराम शर्मा के कहने पर बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। 2 अप्रैल 1923 को डाबी नामक स्थान पर सभा पर, जिस पर पुलिस अधीक्षक इक्काराम हुसैन नामक व्यक्ति था, जिसके नेतृत्व किसान पर गोलियां बरसाई, जिसमें नानक जी भील और दोस्तों देवीलाल गुर्जर दो व्यक्ति थे, वे 2 व्यक्ति शहीद हुए थे। इस आंदोलन में स्त्रियों ने भी भाग लिया था। विजय सिंह पथिक, भूप सिंह किसके द्वारा आग्रह करने पर किस बिजोलिया किसान में भाग लिया था, किसके कहने पर बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया था, 1984 में। सीताराम दास के आग्रह पर, यहाँ कहने पर विजय सिंह पथिक ने इस आंदोलन से जुड़ गए थे। 1916 में ऊपरमाला किसान बोर्ड की स्थापना की है, ऊपरमाला किसान बोर्ड की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो लाइक, दोस्तों के साथ शेयर करें और अधिक से अधिक हमारे चैनल को सपोर्ट करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज की वीडियो में से इतना, मुझे दीजिए इजाजत। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी मिलेंगे और हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। नमस्कार।